वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है फहद हुसैन साहब और बैरिस्टर साद रसूल साहब। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राइट, बैरिस्टर साहब, चूंकि लोग सवाल ये बड़ा उठाते हैं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है नून लीग ने तो 26वीं आईनी तरमीम भी फेस नहीं की। अभी जिस किस्म के हालात नजर आ रहे हैं, हु विल बी द अल्टीमेट विनर माइनस पीटीआई, क्योंकि पीटीआई का जो हाल था वो नजर आ गया है। इमरान खान साहब वर्सेस द एस्टैब्लिशमेंट, दोनों अपनी अपनी पोजीशन से बच करने को तैयार नहीं। कोई फरीक एक दूसरे के हवाले से कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर रहा है। कौन अल्टीमेट ये चीज जाती हुई किधर नजर आ रही है? देखिए, हम आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं थोड़ा केयरफुली कहूं, हम किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि अवाम, ख्वाह वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती हो, आज पीटीआई करती है, माजी के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी करती थी, हो सकता है मुस्तकबिल में कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे, जो भी पब्लिक पावर है वो स्टेट पावर से आपस में क्लैश ना करे। जब भी ये कोलैप्स होगा, दोनों का नुकसान होगा, सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। लेकिन तारीख ये कहती है, माजी में भी ऐसे लम्हे आए हैं जहां पे रियासत की ट्रेडिशनल जो कोर्सिव पावर है उसमें और लोगों में थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो गया। लॉयर्स मूवमेंट के दरमियान जनरल मुशर्रफ की पावर में और लोगों में फ़र्क महसूस पड़ गया। उससे पहले 70s के अंदर हुआ, ख़ासतौर पे 71 की वॉर के बाद। जब भी ये फ़र्क पड़ा, जब भी ये क्लिफ क्रिएट हुई, वो साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, तारीख ये कहती है कि लोगों ने अपनी पोजीशन शिफ्ट करके वापस नहीं गए। लोगों ने नहीं कहा चलें ठीक है, हमें इफ्तिखार चौधरी और रेस्टोरेशन ऑफ जजेस नहीं चाहिए, हम पावर के साथ चलते हैं। जब भी ट्रांजैक्शन ये सेटल हुआ, पावर शिफ्ट करके लोगों के पास आई। अब वो ट्रेजेक्टरी कब चेंज होगी, कितना अरसा लगेगा, लेकिन इस हुकूमत को भी, रियासत को भी सबसे गुजारिश ये है कि एक तरफ अगर लोगों की मेजॉरिटी हो और आप जमहूरी निज़ाम में रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझा के, शाइस्तगी से, कॉन्वर्सेशन से, पॉलिटिकल डायलॉग से, जिस भी तरह आप लोगों से बात करें और 2 में से एक नतीजे पे पहुंचें, या उन्हें कायल करके अपने पास ले आएं, जो कि तारीख के अंदर मैंने अभी आपको 2 एग्जांपल्स ही नहीं हुआ, या जितनी जल्दी हो सकता है स्टेट पावर और डिजूरे पावर अगर एक जगह पे खड़ी होगी तभी पाकिस्तान की तरफ। राइट, साहब फाइनल कमेंट्स में अनवारुल्लाह काकड़ साहब का कल एक बयान नजर से गुजरा। वो कहते हैं शहबाज शरीफ हुकूमत और जीएचक्यू के दरमियान बेहतरीन हम आहंगी है। वो ये भी कहने कि जो 1 पेज माजी के 1 पेज से इसलिए मुख्तलिफ नजर आता है क्योंकि इस मरतबा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात के बजाय इत्तफाक राय दिखाई देता है। वो एक वर्किंग रिलेशन ऑब्वियसली नजर आती है कि जिसमें जिनके दरमियान नहीं होती तो वो गवर्नमेंट भी जो है वो सस्टेन नहीं रह पाती। इज दिस टू बी टेकन पॉजिटिवली हियर पीएमएलएन के केस में, जहां हम जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, और सिविलियन अथॉरिटी पे जितना सवाल है, उनके इलेक्शन के मैंडेट पे जितने बड़े सवाल हैं? आप अगर इसको देखें ना कि पॉजिटिवली आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, अगर तो आप ये देख रहे हैं कि जी ये पहली बार हो रहा है कि गवर्नमेंट और जो है वो और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो साथ चल रहे हैं, उनका लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और उससे कंटिन्यूटी आ रही है और कंटिन्यूटी से स्टेबिलिटी आएगी और स्टेबिलिटी से हालात बेहतर होंगे, तो ये जो फार्मूला है उसके तहत तो ये अच्छी बात है। आप अगर 90s से देखें सियासत को, जब से डेमोक्रेसी उस वक्त वापस आई बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने से, हमेशा ये रहा है कि गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आई, फिर इस्टेब्लिशमेंट से गड़बड़ शुरू हुई, फिर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन ने आपस में मिले, गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी। ये एक राउंड चलता रहा है, ये और ये सबको पता है। इसलिए इस बारी अगर ये वो वाला जो एक साइकिल है वो टूटता है और अपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर गवर्नमेंट को गिराने का मौका नहीं मिलता, तो फिर गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको आगे लेकर चले और इसी निज़ाम को लेकर चले। इसीलिए आप देखें कि पुराने सियासतदान जैसे कि ख्वाजा आसिफ हैं, वो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम है, इसीलिए क्योंकि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जब आप ये कहेंगे कि ये एक सिस्टम हाइब्रिड है तो फिर उसके हमारी कंटिन्यूटी जो है वो चल पड़ेगी। लेकिन उसमें एक नुक्ता में और देखना, देखिए वेरी ब्रीफली, हमने पुरानी एग्जाम्पल 90 से, आप 80 से चले जाएं, पाकिस्तान वैक्यूम में तो नहीं ऑपरेट करता, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में आती है। 80 से अगर आप देखें अभी तक, तो दुनिया में जो बड़ा चेंज आया है, फ्रॉम अ बाइपोलर वर्ल्ड ऑफ द 80s तक टू 90s और पूरा जो यूनिपोलर वर्ल्ड, और उसके बाद अब 30 साल बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रही है। ये जो चेंज हो रहा है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान में हो रहा है। तो जो चीजें 90s में दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी इन टर्म्स ऑफ प्योर डेमोक्रेसी, आजकल उसमें उतना प्रेशर नहीं है क्योंकि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गई है। पाकिस्तान इज फीडिंग ऑफ दिस ग्लोबल चेंज। एब्सोल्युटली। और जो सवाल रेज किया जाता है कि लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में परहैप्स वो ग्रे में जरूर ऑपरेट हो रहा है, बट थैंक यू सो मच बैरिस्टर साद रसूल साहब, फहद हुसैन साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।